नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आपको बता रहा हूं कि बिहार में हनीमून पॉलिटिक्स के बाद अब जीजा जी की एंट्री हो गई है। जी हां, जीजा जी आ गए हैं बिहार की सियासत में। दरअसल आरजेडी के एक ट्वीट ने बिहार की सियासत में जीजा जी की एंट्री करा दी है। तो पहले हम आरजेडी के ट्वीट के बारे में बताएंगे और उसके आरजेडी के ट्वीट पर पलटवार भी है बीजेपी का। तो हम तमाम बातें आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में जीजा जी की एंट्री आखिर कैसे हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आपने देखा पिछले दिनों भूपेंद्र यादव ने बड़ा धमाका किया आरजेडी के खिलाफ और कहा कि आरजेडी खरमास तक अपनी पार्टी को संभाल ले, उसके बाद उनकी पार्टी में टूट होने वाली है। मतलब तेजस्वी यादव को सीधे सीधे चुनौती दे दी, कहा कि अपनी पार्टी को संभाल लें खरमास तक, उसके बाद बड़ा कोई धमाका होने वाला है, टूट होने वाली है। इस तरह की बातें इशारों में भूपेंद्र यादव ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर के बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान कह दी थी। उसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आया, तमाम तरह के पलटवार होने लगे आरजेडी की तरफ से। उसके बाद जेडीयू के जो सांसद हैं ललन सिंह, उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने कह दिया कि भूपेंद्र यादव जब भी चाहेंगे तब पूरी की पूरी आरजेडी का वो तो विलय ही करा लेंगे, आरजेडी का वो विलय करा लेंगे बीजेपी में। उन्होंने ये बातें कह दी। तो उसके बाद आरजेडी भरनाई हुई है ललन सिंह पर और आरजेडी का एक ट्वीट आ गया। उन खबरों को ही, ललन सिंह के बयान को ही टैग करते हुए एक खबर आई और जिसमें आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि जीजा जी की नहीं समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये जीजा जी की नहीं समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश में किसकी पार्टी का किसने विलय किया? तो ये बात कहा गया उनके ट्वीट को आधार बनाकर, ललन सिंह के ट्वीट को आधार बनाकर बड़ा हमला बोला गया और इस पर जो आप समझ सकते हैं कि जीजा जी की एंट्री हो गई। अब बहुत सारी बातें सियासत में जो हैं कहा नहीं जा सकता कि आखिर ये जीजा जी कौन है। धीरे धीरे खुलेगा, पहले बताते हैं। फिर जीजा जी की एंट्री हुई, उसके बाद बीजेपी के तरफ से इस वार पर पलटवार किया गया। आरजेडी के वार पर पलटवार हुआ और उसमें जो है ऐश्वर्या राय भी फिर से आ गई। ऐश्वर्या राय की अब एंट्री हो गई और तेज प्रताप यादव भी आ गए। यानी एक जीजा जी की बात की जा रही थी और दूसरे जीजा जी की चर्चा यहाँ होने लगी। मतलब जीजा जी की एंट्री बिहार के पॉलिटिक्स में उस बयानबाजी के बाद, ललन सिंह के बयान के बाद जीजा जी की पॉलिटिक्स शुरू हो गई बिहार में। अब बीजेपी के जो निखिल आनंद है, प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐश्वर्या से विवाह के बाद तेज प्रताप यादव को जीजा बनाने का गर्व क्या राजद परिवार को इतना है कि समाज की बहनों का सम्मान भी भूल गए। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घटिया बयान जारी करते वक्त क्या समाज की बहनों बेटियों के प्रति क्षुद्र दरिद्र कुंठित मनोभाव प्रदर्शित नहीं किया गया है? सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। और जीजा जी वाली पॉलिटिक्स में उन्होंने ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की चर्चा की है। और तेज प्रताप यादव जो है अपनी जो उन्हें जीजा जी बताया गया कि जीजा जी बनने का गर्व क्या राजद परिवार को इतना है कि समाज की बहनों का सम्मान भी भूल गए। यानी जीजा जी की पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। इसीलिए बीजेपी ने तगड़ा हमला बोला आरजेडी पर और आरजेडी पर ये सवाल खड़े कर दिए कि आपने जो घटिया बयान जारी किया है, मतलब आरजेडी के बयान को घटिया बयान बताते हुए उन्होंने कहा कि क्या समाज की बहनों बेटियों के प्रति क्षुद्र दरिद्र कुंठित मनोभाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस तरह की बातें आई हैं और जीजा जी बताया गया है। आरजेडी के जो निखिल मंडल ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब हमला बोला है तो उन्होंने तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी की भी चर्चा छेड़ दी है और बताया है कि जीजा जी बनने का गर्व क्या राजद परिवार को इतना है कि समाज की बहनों का सम्मान भी भूल गए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि शादी के तुरंत बाद तेज प्रताप यादव ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी और अब यह मामला कोर्ट में है। तमाम तरह की फजीहत हुई, लालू परिवार की इस मामले में पूरी फजीहत हुई और तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या का विवाद सड़क पर आ गया था। पिछले दिनों आपको याद होगा जिस तरह से काफ़ी हो हल्ला किया गया था इन दोनों के मामले में। जो ऐश्वर्या राय के पिता हैं चंद्रिका राय,
उनसे लालू परिवार की सीधी लड़ाई हुई थी और तमाम ये जो बातें सामने आई थी मीडिया में, और ससुराल का जो सामान था यानी तेज प्रताप यादव के ससुराल यानी ऐश्वर्या के मायके का सामान थाने तक भी पहुंच गया था, तमाम बातें हुई थी। तो उन बातों को याद दिलाते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया है। दरअसल ये जो तमाम जो बयान दिए गए और जीजाजी वाली बात कही गई वो ललन सिंह के बयान के बाद सामने आया और सीधे तौर पे ये जेडीयू पर हमला था और जेडीयू को कहा गया और अरुणाचल प्रदेश की भी याद दिलाई गई कि ये जीजाजी की पार्टी नहीं बल्कि काम करने वालों की समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इशारों में इशारा में बहुत सारी बातें कह दी गई इस मामले में, जिसका इशारा खुद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कर रहे हैं कि काफ़ी गिरी हुई बातें की गई आरजेडी की तरफ से। इस ट्वीट के क्या मायने हैं, तो इन बातों को समझा जा सकता है। जो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं वो समझ सकते हैं। तो उसमें चर्चा की गई कि अरुणाचल प्रदेश में किसकी पार्टी का विलय। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर हमला बोल दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश में किसने किसका विलय किया ये उन्हें पता होना चाहिए। ये जीजाजी की पार्टी नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो जीजाजी हैं बिहार की सियासत में, उधर कौन वाले जीजाजी हैं और इधर तो तेज प्रताप यादव को जीजाजी बताया जा रहा है। तो अब कौन है जीजाजी, ये आरजेडी वाले जीजाजी कौन है, ये आप खुद पता करें, खुद तय करें कि आखिर ललन सिंह पर जब हमला बोला गया है इशारों में, तो ये जीजाजी कौन है। कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ देते हैं कि जीजाजी का पता करना है। हमें पता चलेगा तो आपको हम जरूर बताएंगे कि ये जीजाजी कौन है। पर अब जीजाजी वाली पॉलिटिक्स, हनीमून पॉलिटिक्स के बाद बिहार में परवान पर है और जीजाजी पर वार हो गया है, जीजाजी पर पलटवार हो गया है, तमाम जीजाजी पर हमले बोले जा रहे हैं। तो खैर आरजेडी वाले जीजाजी का नाम तो सामने आ गया है तेज प्रताप यादव, पर जेडीयू वाले जीजाजी कौन है इसका इंतजार रहेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।